नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत खैरा में। यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, तमाम लोग यहाँ पर बैठे थे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इन लोगों से भी इनकी राय लेते चलें। एक दुकान है यहाँ पर, श्री सेठिया रूप श्रृंगार और जनरल स्टोर, किराना स्टोर। इस दुकान से हम लोग निकल रहे थे, तमाम लोग बैठे थे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इन लोगों की राय लेते हुए आगे की तरफ चलें। तो यहाँ पर तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए थे और उन लोगों से हमने सोचा कि क्यों ना सरकार के बारे में उनकी राय ली जाए कि कौन सी सरकार ने किसानों के हित में काम किए हैं और इस बार वो किस तरफ जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? कैलाश नारायण साहू। तो कैलाश नारायण साहू जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है और आप किस तरफ मतदान करेंगे? योगी सरकार फिर वापस होगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि योगी सरकार वापस होगी? काम अच्छे करे, गुंडागिर्दी खत्म हुई, सब बढ़िया भाई। अगर किसानों की यहाँ पर बात चल रही है, चूँकि जब मैं शुरुआत में आया तो लोगों ने बताया कि किसान सब लोग हैं। एक तरफ जहाँ किसानों पर गाड़ी चला देते हैं टैनी कैबिनेट मंत्री, उनके लड़के, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक बड़ी घटना आती है, तो क्या इससे किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? तो जान पूछ के थोड़ी कोई दुर्घटना करता है। सीबीआई ने उसमें सीबीआई ने जांच की और जांच करने के बाद 302 का आरोपी कैबिनेट मंत्री टैनी के लड़के को बनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसने किसानों के ऊपर गाड़ी जानबूझकर चलाई थी। तो इसके बाद आप किसानों का माहौल क्या फिर से भाजपा की तरफ है? जी, भाजपा की तरफ। तो ऐसा क्यों? क्या लाभ आपको हुए हैं पूरे सरकार में कि आपको? ये धंधे वालों के लिए बढ़िया है पार्टी। तो आप धंधे वाले हैं। चलिए, तो ये धंधे वाले लोग थे, चूँकि जानकारी नहीं है यहाँ पर, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम पहलवान सिंह यादव है। तो पहलवान सिंह यादव जी, 2022 का जो चुनाव है इसमें किस तरफ आप अपना रुझान करेंगे? और इस गांव के, चूँकि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, समूचे गांव का आप रुझान बताइए कि किस तरफ है ज़्यादा? देखिए, मत अपने हिसाब से आदमी करता है जी। और जनता जिस सरकार से जिसको सुविधा हो उसे चुने। जी। मेरा मानना यह है कि सरकार किसानों के हित में नहीं है। जो वर्तमान सरकार है वो किसानों के हित में नहीं है। तो ऐसा क्यों लगता है? ऐसे इसलिए लगता है कि आज तक किसानों की, जो मोदी जी ने, योगी जी ने जो कहा था कि 2022 तक आय दुगनी करेंगे, आज तक किसी किसान की आय दुगनी हुई नहीं हुई। और इसके अलावा जनता ने जो समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य पर गिने चुने 4 से 10 लोग डाल लेते। बाकी हमारे गांव के किसान मात्र 1200 और 1300 रुपया में पूरा अपना गल्ला बेचते हैं। तो समर्थन मूल्य पे कोई डाल नहीं पाता है। हम लोग किसान हैं, हम लोगों को तो ये है कि हमारा अनाज समर्थन मूल्य के आधार पर बिके। तो समर्थन मूल्य जो है, सरकार एक कानून लाके व्यवस्थित करे कि समर्थन मूल्य से कोई भी व्यापार ना खरीदे। तो और इसके अलावा एक तरफ जहां ये डीएपी खाद की बोरियां, जिसमें तमाम लोगों ने ये कहा कि हम लोग लाइन में लगे रहे, 1200 की जगह 1600 रुपये वसूले गए, तो क्या यहाँ गांव में भी किन्हीं लोगों को अतिरिक्त रेटों में मिली क्या बोरियां? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। आदमी परेशान हुए, लाइन में खड़े होकर। कई लोग तो, कई किसान मारे गए हैं लाइन में खड़े खड़े। और परेशानियाँ बहुत झेलने पड़ी खाद के उस पर। और बिचौलियों ने जो है बहुत जो है उसमें घोटाला किया। एमपी में खाद सप्लायर किया। वैसे ललितपुर में खाद की कमी नहीं आई, लेकिन व्यापारियों ने बेच के जो दूने रेट में ले गए, वो 1800-1900 रुपया में ले गए। इसलिए यहाँ का किसान परेशान रहा। चलिए, तो खैर एक किसान थे, उन्होंने अपनी जानकारी दी। अब दूसरे भी हमारे साथ लोग हैं। दादाजी, क्या नाम है? हमारा है किशोरी लाल साहू। तो किशोरी लाल साहू जी, क्या लग रहा है 2022 का जो आने वाला चुनाव है, चूँकि आप किसान हैं, तो किसानों के हित में इस सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया है? सब कुछ किया है। क्या किया है ऐसे कोई कार्य? देखो, किसान के लाने पेंसिल बांध दी, महीने में 2 बार किसान नल के लाने पेंसिल बांध दी है। और पूछा जाएगा, गरीब आदमी के लाने जो 60 साल के हो गए, उनके लाने पेंसिल बांध दी है। गल्ला 2 बेर मिल रहा हो किसान के लाने। इतना देरी सरकार के अगर पहले न तो गुजर करे आदमी। इसके बाद जहां ये बात आती है कि किसानों को, जब ये कांड हुआ मुजफ्फरनगर के पास, वहां पर केंद्रीय मंत्री टैनी के लड़के ने किसानों को रौंद दिया, तो उसका कोई प्रभाव क्या इस बुंदेलखंड के अंचल क्षेत्र में पड़ता है? आपको दिखाई देता है?
हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं पड़ी दिक्कत तो आपको संपूर्ण फायदा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। मिला है। हाँ, तो अब 2022 का जो आने वाला चुनाव है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे या किसी अन्य दल की तरफ, ये भी बता दें। भाजपा की तरफ। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही अपना मतदान करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा? राजेंद्र सिंह बुंदेला। तो राजेंद्र सिंह बुंदेला जी, क्या लग रहा है 2022 का जो आने वाला चुनाव है, इसमें किसानों के साथ बीते 5 वर्षों में क्या अच्छे कार्य हुए हैं, क्या बुरे कार्य हैं, ये भी आप हमारी जनता जो देख रही है इस समय इस कार्यक्रम को, उनको जानकारी दे दें। सब काम बढ़िया हुए, सबके साथ बढ़िया हुआ। तो क्या बढ़िया हुआ है? ये है कि गुंडागर्दी खत्म है, गुंडा मुक्त राज है, अपने सूर्य सरकार खूब दे रही, खा रहा है, पी रहा है। तो एक तरफ जहां 95 रुपए का डीजल और 107 रुपए का पेट्रोल बेचा गया, कहीं ना कहीं किसानों को इससे परेशानी हुई। किसानों ने कहा कि 95 रुपया का डीजल ज़्यादा महंगा है। हालांकि सरकार ने बीच में कुछ कम किए और अब 85-86 के आसपास डीजल और 95-96 रुपये के आसपास पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन इस बीच में जो समस्याएं हुई, उसका कोई प्रभाव क्या किसानों पर पड़ा है? सारी चीज़ें किसान की महंगी बिक रही। किसान का क्या महंगा बेच रहा है? डीजल पेट्रोल। तो किसान का क्या महंगा बिक रहा है? किसान की हर चीज़ महंगी, गेहूँ महंगा बिक रहा है, और दाम महंगे बिक रहा है, हर चीज़ महंगी। तेल बिक रहा है, क्यों? सरकार किसान का बिक रहा है। तेल किसान का नहीं होता है, किसान का सरसों होता है। तेल में तो तेल गड़ा था। चलिए, तो आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य किए हैं। तो आने वाले जो चुनाव है 2022 का, इसमें आप सदर विधानसभा में रामरतन कुशवाहा जी को वोट करेंगे। वो तो परवश करने। तो इसमें परवस्ती वाली कौन सी बात हो गई? प्रत्याशी तो नहीं है वो कर लाग, लेकिन करने परवश है। भाई योगी मोदी खोने ने वोटी ने नोइंदे ने चुतियां होते की। चलिए, तो खैर अब शब्द वाली योजना कीजिए आप। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है? उपेंद्र सिंह बुंदेला। तो उपेंद्र सिंह बुंदेला जी, क्या लग रहा है ललितपुर सदर विधानसभा से एक तरफ जहां आपकी जाति कैटर के कैंडिडेट चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा मैदान में आए हैं, और अभी जब हम लोग सर्वे कर रहे थे, पिछले हमारे चैनल RL बार पर पड़ा हुआ है वीडियो, ककरेला में जब हम लोग थे, तो वहाँ पर आपकी समाज के तमाम लोगों ने ये कहा कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा एक हम लोगों के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं और हम उन्हें वोट करेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग जानने के लिए आए हैं कि और जो आपकी समाज है वो अन्य कहीं पर क्या सोचती है, तो आप क्या सोचते हैं? उनके लिए सही हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सही हो सकती है। तो आपके लिए चंद्रभूषण सिंह बुंदेला सही नहीं है, आप अपना मतदान कहीं और करेंगे। तो 2022 का जो आने वाला चुनाव है, इसमें किस तरफ आपका रुझान होगा? योगी जी। तो ऐसा क्यों? उनके कामों से प्रभावित है। 18 लाख आवास दिए हैं, देखिए आप। हर घर की, हर गरीब के लिए आवास, हर गरीब के लिए राशन, 2 महीने में 2 बार लाइट। देखिए आप, लाइट मिल रही 18 घंटे। और किसानों क्या चाहिए सरकार से? महंगाई, जो एक तरफ किसान कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि महंगाई इस सरकार में काफ़ी ऊंचे तक जा रही है, तो इस महंगाई का क्या कोई असर जनता पर नहीं पड़ रहा है? नहीं, कोई असर नहीं। सरकार इसका भरपूर किसानों की मदद कर रही है। अब किसान भाई, महंगाई तो ऐसा है, विदेश से जब डीजल पेट्रोल आएगी तो उसका जो रेट वहाँ होगा उस हिसाब से रेट बढ़ेगा। एक तरफ जब कांग्रेस सरकार थी तो यही आरोप लगातार लगा करते थे कि इतनी महंगाई दे दी, और जिसकी वजह से पूरे समूचे भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल विलुप्त कर दिया। 2014 का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद कांग्रेस का पतन लगातार आप भी देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। तो क्या वो आरोप सही नहीं थे? उस समय जनता ने क्यों नहीं सोचा कि पेट्रोल बाहर से आ रहा हो, महंगा हो रहा है? अब क्यों ये चीज़ सोच रहे हैं कि पेट्रोल बाहर से आ रहा हो, महंगा हो रहा है? सोशल मीडिया नहीं थी, जनता को जानकारी नहीं थी हकीकत। जो अब हर आदमी हर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो देख रहा है क्या व्यवस्था है सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही। 2024 में पुनः फिर नरेंद्र मोदी जी आएंगे। 2022 का भी हाल ही में चुनाव है। ललितपुर सदर विधानसभा, आपने कहा कि रामरतन कुशवाहा जी, तो रामरतन कुशवाहा जी को आप सदर विधायक बनता हुआ देखना चाहते हैं? जी, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, मांग करना चाहते हैं आप विधायक जी को, हम लोगों ने सभी, हमारी गांव की जनता ने चुनकर भेजा, तो हमारे विधायक जी के द्वारा एक पंचायत में एक भी काम गिना दें। हमारा इन लोगों से निवेदन है कि एक पंचायत में विधायक निधि से अब विधायक जी का एक भी कार्य गिनवा दें। चलिए भैया से पूछते हैं। भैया, ग्राम पंचायत का जो स्तर है, जहां पर हमने भी अभी पूरे गांव में घूमा, तमाम जगह रोड में भी खड्डे हैं, गड्ढे हैं, तो इनका आपने विधायक जी के सामने सवाल रखा क्या? सर, मैंने विधायक जी ने ही प्रधानमंत्री सड़क योजना बनवाई 18 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ सड़क नहीं थी जाने के लिए, मुख्य मार्ग नहीं था कहीं से। ये देखिए प्रधानमंत्री सड़क किसने बनवाया है? ये सचिवालय कौन सी सरकार में बन गया? क्या है सुंदरीकरण हो गया?
फालतू जानवर पहने जाती थी। अब क्या है ये व्यवस्था? देखिए अब सरकार की व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है? ये अपनी व्यवस्था होती है। BSP के समय के बने सचिवालय है। चलिए, तो लोगों की यहाँ पर अपनी अपनी राय थी। तमाम लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात कही, कुछ लोग थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी बात कही। तो आगे हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है, RL बार हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 20 रुपए किलो है।